नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की बुनियाद। दिल्ली में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। ऑपरेशन शस्त्र के तहत यह बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की नॉर्दर्न रेंज द्वारा की गई, जिसमें रोहिणी, उत्तर पश्चिम और बाहरी उत्तरी जिला पुलिस की टीमों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। इस अभियान के तहत पुलिस ने अपराधियों और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सघन कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार नॉर्दर्न रेंज के अंतर्गत आने वाले तीनों जिलों में एक साथ विशेष अभियान चलाया गया। इसके लिए हर एक पुलिस थाने में अलग अलग विशेष टीमें गठित की गईं। पूरे ऑपरेशन के लिए कुल 66 टीमों का गठन किया गया, जिनमें करीब 800 पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया। इन टीमों ने अलग अलग इलाकों में छापेमारी और चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध लोगों की जांच की और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान 43 मामले दर्ज किए गए, जबकि 47 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 21 बदमाश BC बैड कैरेक्टर श्रेणी के बताए जा रहे हैं, जिन पर पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। कार्रवाई में पुलिस ने 13 पिस्तौल और 17 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस का कहना है कि यह पूरा अभियान महज 24 घंटे के भीतर चलाया गया, जिसमें अवैध हथियार रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर लगाम लगाने के लिए ऐसे विशेष अभियान आगे भी जारी रहेंगे। कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली की डायरेक्शंस और PHQ के डायरेक्शन सीनियर अफसर की डायरेक्शंस पे जो है, ऐसा देखा गया कि पिछले दिनों कुछ चाकू की वारदातें बढ़ी हैं रॉबरीज में और बाकी अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस में। तो ऐसा एक इंडिकेशन सा हुआ कि जो चाकू जो है एस्टेब्लिश्ड क्रिमिनल्स हैं, जो BCs हैं या पोटेंशियल जो क्रिमिनल टाइप हैं, उनके पास ये चाकू की रखने की संभावना ज़्यादा है। तो क्यों ना जो है एक ऑपरेशन के तहत जॉइंटली एक रेड की जाए। उनकी लिस्ट बनाई गई। कुछ हमने जो ऑनलाइन परचेज करने के जो साइट्स हैं, उनसे भी हमें लिस्ट में जो शॉर्ट लिस्ट किए जिन्होंने चाकू रिसेंटली ऑर्डर किए थे, उसमें प्रोमिनेंट साइट्स हैं, ऑनलाइन परचेजिंग साइट्स, उनकी भी लिस्ट को स्कैन किया गया और उसमें भी कुछ नाम सामने आए। उसके तहत एक ये, और दूसरा जो ऑलरेडी जो क्रिमिनल्स थे जिनके ऊपर केसेस थे, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, आर्म्स एक्ट केसेस, वो भी शॉर्टलिस्ट किए गए। और जो भी रिसेंटली जो है क्राइम करके जेल से बाहर आए हैं या तो बेल पे, उनको भी शॉर्टलिस्ट हमने किया। तो हमारे जो है इसमें रडार में 2 तरह के क्रिमिनल्स थे। नंबर 1 जो चाकू से वारदातें करते हैं, और नंबर 2 जो आर्म्स एक्ट के जो केसेस में शामिल हो, यानी फायर आर्म्स। उसमें तीनों डिस्ट्रिक्ट DCP नॉर्थ वेस्ट आकांक्षा यादव और DCP आउटर नॉर्थ हरेश्वर स्वामी और DCP रोहिणी डिस्ट्रिक्ट शशांक जायसवाल, इनकी टीम ने जो है हर एक पुलिस स्टेशन में टीम्स बनाई गई। और कल से ये दिन से ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। नाइट वाइड भी ये ऑपरेशन चला, जिसमें लगभग जो है हमने लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई और इसमें लगभग 66 नॉर्दर्न रेंज में टीम बनाई गई, जिसमें लगभग 800 के करीब पुलिस पर्सनल शामिल हुए, इंक्लूडिंग स्पेशल स्टाफ। और काफ़ी लोकेशंस चिन्हित की गई जहाँ पर रेड करनी थी हर एक पुलिस स्टेशंस में। उसमें हमें सफलता मिली और जो है हमने टोटल 43 केसेस रजिस्टर किए हैं, जिसमें नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने 13 केसेस, आउटर नॉर्थ ने 13 केसेस और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट ने 17 केसेस, टोटल 43 केसेस रजिस्टर किए, जिसमें पर्सन्स जो अरेस्ट हुए हैं वो 47 पर्सन्स हैं। नॉर्थ वेस्ट ने 16, आउटर नॉर्थ ने 13 और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट ने 18, 47 पर्सन्स अरेस्ट किए। इस रेड के तहत 13 जो है कंट्री मेड पिस्टल्स रिकवर की गई इनके पास से, और लाइव कार्ट्रिजेस 17 लाइव कार्ट्रिजेस रिकवर किए गए। और जो चाकू हैं वो 30
चाकू रिकवर किए गए, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर्ड जो चाकू हैं उस तरह के भी जो एस्टेब्लिश्ड क्रिमिनल्स के पास से मिले वो भी हमने इसमें रिकवर किए। इस ऑपरेशन के तहत 21 जो बैड कैरेक्टर्स हैं उनमें जो है ये अरेस्टेड पर्सन्स हैं 47, उनमें से 21 जो है बैड कैरेक्टर्स हैं, जिनमें कुछ में जो है काफ़ी गंभीर आरोप हैं। एक केस में जो है 2 मर्डर केसेस हैं, जिसका नाम है महेश अलियास चिकना। ये PS साउथ रोहिणी ने पकड़ा है। इसके ऊपर टोटल 7 केसेस हैं और 2 मर्डर केसेस हैं। उसके अलावा उस पर आर्म्स एक्ट के भी केसेस हैं। ये जस्ट हाईलाइट करने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह के डेस्परेट ये क्रिमिनल्स हैं। और जो है उनके पास से कुछ चोरी की मोटरसाइकिल्स भी रिकवर हुई, जो इसमें जो टोटल रिकवरी है। इसमें इसी मुहिम में जो है कुछ हमने जो डेस्परेट क्रिमिनल्स थे उनके नाम जो सामने आए हैं वो उसमें लगभग जो है सभी को मिला के अगर देखें तो मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, आर्म्स एक्ट, रॉबरी, स्नैचिंग्स, इस तरह के केसेस में ये क्रिमिनल्स शामिल थे। गौरव, इसमें यह भी देखा गया कुछ क्रिमिनल जो है सोशल मीडिया का भी यूज़ करते थे। इसमें एक लड़का है गौरव, जो PS बुद्ध विहार थाने ने उसको पकड़ा है, जिसके ऊपर जो है उसके ऊपर 2 केसेस हैं और एक मर्डर का केस है और एक रॉबरी का केस है। उसके बावजूद भी वो सोशल मीडिया पर फ्लॉन्टिंग ऑफ फायर आर्म्स की उसने जो है अपने आप को इंस्टाग्राम पे दिखाया अपने आप को, जिसमें हमने रेड की तो वो उससे रिकवर हुए वेपन। उसके अलावा महेश अलियास चिकना, उसमें बता चुका हूँ 2 मर्डर केसेस हैं, एक आर्म्स एक्ट का केस है, टोटल 7 केसेस। एक केस में जो है उस पर 10 केसेस है थेफ्ट और रॉबरी के। एक केस नसरुद्दीन जहांगीरपुरी ने पकड़ा है, उसके ऊपर 7 केसेस हैं। उस नसरुद्दीन के केस में ये पाया गया कि वो डिफरेंट एड्रेसेस चेंज करता रहता था, कभी आदर्श नगर, कभी जहांगीरपुरी, कभी डिफरेंट लोकेशंस में, तो उसको ट्रेस करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फाइनली हमारी टीम ने उसको पकड़ा। एक केस में दिनेश अलियास डोरेमोन नाम है उसका, जो कि वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का रहने वाला, थाना अशोक विहार ने उसको पकड़ा है चोरी की बाइक के साथ। उस पर जो है 17 केसेस हैं ऑलरेडी। तो ये कुछ केस क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो हाईलाइट करने चाहिए और जो इनको प्रिवेंटिव एक्शन और उसके तहत रेड कर कर हमने जो है सफलता पाई। हमारी टीम के लगभग जो है मैंने बताया 800 लोग लगे थे और ये हमारा ऑपरेशन जो है शस्त्र काफ़ी सक्सेसफुल रहा इसमें, जिससे कि क्रिमिनल्स पे लगाम लगेगी, क्राइम पे लगाम लगेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।